सो इसके पिछले 2 वीडियोस में हमने पढ़ा था, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरे वीडियोस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बोलने का मतलब देखिए, पहला कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके पास ओनली वन कॉलम है, वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ मैट्रिक्स वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे रो मैट्रिक्स को बोलेंगे। जैसे देखिए, अ मैट्रिक्स वन रो है जिसमें ओनली वन रो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। देखिए, सिंपल से समझना है, मैट्रिक्स वन रो, ओनली वन रो, रो मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स पहला टाइप, दूसरा टाइप रो मैट्रिक्स को समझाने का एक तरीके से है। जैसे कि और अच्छे समझने के लिए देखिए, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। देखिए, ये वर्टिकल लाइन में एक रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी अगर खड़े होने की स्थिति में रहे, ऐसे को बोलेंगे कॉलम। जो लेटे होने की स्थिति में रहे, यानी हॉरिजेंटल लाइन में रहे, रॉ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम देख कर ये बता सकते हैं, जैसे ये वर्टिकल में रहे, खड़े होने की स्थिति में, तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर हॉरिजेंटल यानी लेटे होने की स्थिति में रहे तो रॉ मैट्रिक्स। और अगर हम ऑर्डर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ऑर्डर अगर रहे, ऑर्डर हमें क्या बताता है? पहला नंबर ऑफ़ रॉज, दूसरा नंबर ऑफ़ कॉलम। अगर आगे या पीछे अगर हमें कहीं भी हमें वन दिख जाए, अगर पीछे हमें दिखे, तो ये हमारे बताता है नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी ये वन है। तो वन है तो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अगर वन नंबर ऑफ़ रोज़ बताता है, अगर ये वन हो जाए तो ये क्या बताएगा? रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, आगे या पीछे कहीं भी आपको वन दिख जाए, पीछे तो कॉलम मैट्रिक्स, आगे तो रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या ऑर्डर बताते हैं? ये नंबर ऑफ़ कॉलम, ये नंबर ऑफ़ रॉज, यानी वन वन है। तो अगर जिसकी भी पोजीशन में वन दिखे, पीछे तो कॉलम, आगे तो रॉ। ये हुआ ऑर्डर को देखकर हम समझ सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? रॉ मैट्रिक्स। ये पहला जो टाइप था हमारा, पहला जो टाइप है ये हमारा कॉलम है। सॉरी, पहला टाइप कॉलम, दूसरा रॉ मैट्रिक्स। इसको समझाने का जो प्रक्रिया था ये यहाँ तक था। अब जो तीसरा जो हमारा मैट्रिक्स है, सॉरी, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल सा है, कोई भी मैट्रिक्स उतना हार्ड नहीं है, सिंपल है। द नंबर ऑफ़ रॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम, कॉलम रॉ बराबर कॉलम रहेंगे। बस कैसे रहेंगे कॉलम? जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब नंबर ऑफ़ रॉज यानी 1 2, कॉलम 1 2 दोनों बराबर हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ़ रॉज, नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर है इसमें। और इसके जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर बोलने का मतलब ऑर्डर मैट्रिक्स 1 1 रहे, 2 2 रहे, 3 3 रहे, 4 4 रहे, 5 5 रहे, इस तरह के ऑर्डर में आपको दिख जाए तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये हमारा था तीसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक का। चौथा जो हमारा है जो डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है एक्चुअली, क्योंकि इसमें जो क्या डिफरेंट है कि इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो रहेंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट रहते हैं वो नॉन जीरो रहते हैं। अब वो नॉन जीरो, जीरो, डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसे समझना होगा। देखिए, सिंपल से भाषा में समझाते हैं। देखिए, इस तरीके से पोजीशन आ जाते हैं। पहला देखिए, एलिमेंट्स पोजीशन। देखिए, पहला बात है कि डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट से पहले समझने से पहले हमको एलिमेंट पोजीशन समझना होगा। एलिमेंट्स पोजीशन देखिए, A31 लिखा हुआ है, तो ये जो पहला जो है ये रॉ पोजीशन बताएगा, ये जो दूसरा है ये कॉलम पोजीशन बताएगा। पहला रॉ, दूसरा कॉलम पोजीशन। तो अगर हमें ये बराबर दिख जाए, रॉ पोजीशन और कॉलम पोजीशन, ये तो हम समझा एलिमेंट का पोजीशन। जैसे हम किस आपसे पूछें
कि इस मैट्रिक्स में हमें ऐसा एलिमेंट बताओ जिसका ऐसे एलिमेंट का पोजीशन बताओ जिसका कॉलम 3 है, रॉ 2 है। तो रॉ 2 है, कॉलम 1 2 3, ये एलिमेंट का पोजीशन आया। तो यानी एलिमेंट का पोजीशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हम एलिमेंट का पोजीशन निकालने का तरीका समझाएं। और अगर यहाँ रॉ पोजीशन, अब डायगोनल एलिमेंट समझा रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट रॉ पोजीशन और कॉलम पोजीशन अगर बराबर हो जाए, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 1 रहे, 2 2 रहे, 3 3 रहे, ऐसे एलिमेंट का पोजीशन को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। जैसे देखिए A11, A22, A33 यहाँ दिख रहा है आपको। इस तरह के एलिमेंट्स को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। इस तरह के एलिमेंट्स को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए इस तरह के एलिमेंट्स को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और जो अनलाइक रहे, 1 3 रहे, 2 3 रहे, 3 2 रहे, 2 1 रहे, 3 1 रहे, 1 2 रहे, इस तरह को बोलेंगे क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो हम अभी ये चीज़ समझाएं कि डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को कैसे समझा जा सकता है। अब देखिए फिर से आते हैं वहीं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स हम बोले नॉन जीरो रहेगा और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो रहेंगे, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए A11 में मतलब सेम है, दोनों लाइक है, तो क्या है, डायगोनल एलिमेंट। वैल्यू हमेशा नॉट जीरो, कभी वैल्यू नॉट जीरो रहेंगे, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके जो वैल्यू होंगे वो जीरो रहेंगे। ठीक है, यही हमारा समझाने का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स। ये चौथा थोड़ा समझने में थोड़ा तकलीफ़ हुआ होगा, लेकिन मैंने अच्छे से कोशिश किया समझाने का। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझिए एग्जांपल से। ये देखिए 1 3 3 3 3 ऑर्डर है, 3 3 ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इसमें जो पोजीशन है ये नॉट जीरो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो दिखने में अनलाइक रहे आपको पोजीशन, वो इस तरीके से जो रहे वो जीरो रहेंगे। और ये बीच वाला जो रहेंगे पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी रह सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसका ऑर्डर जो रहेगा ये भी क्या रहेगा, 3 3। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 3 ऑर्डर, ये भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है डायगोनल मैट्रिक्स को। ठीक है, मैंने यहाँ डेफिनेशन खुद लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो हमारा जो पांचवा जो है मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट समझाएं, अभी डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है यानी A11 A22 सेम रहे, सेम रियल नंबर, वो -1 रहे, -1 रहे, √3 बाकी सब जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है, इसका एलिमेंट का जो पोजीशन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा सेम रियल नंबर्स होगा, पॉजिटिव और निगेटिव सेम रहना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन नॉट जीरो। ठीक है, ये सब जीरो हो जाए, ये सब जीरो हो जाए, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था पांचवा स्केलर मैट्रिक्स का। अब जो हमारा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, रेस्ट ऑल आर जीरो, बस वही है। ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स या आप बोल सकते हैं या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है या एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये इसमें जो पोजीशन, ये जो हम बोले वर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं, या एक स्केलर मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं। ये आइडेंटिटी तब कहलाता है जब इसका पोजीशन क्या, देखिए तीनों सेम कहलाएंगे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी 1 1 रहे इसमें इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू है 1 1 रहना चाहिए, 1 1 1 1। ठीक है, ये A11 A22 A3 ओनली 1 रहे, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका डोनेशन होता है I से। ठीक है, अब जो लास्ट हमारा है ये जीरो मैट्रिक्स को अगर हम बताने जाएं, जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। ठीक है, इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो।
लेकिन हम इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं शायद, अभी इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन अगले वाले वीडियो में मैं कंफर्म कर दूंगा। पहले ये समझिए। पहले ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं जिसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो हो सकते हैं, सभी आपको एलिमेंट्स जीरो दिखें, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसका डोनेशन होता है ओ से। सो ये हमारा रहा पूरा सातों। पहला मैंने समझाया डायगोनल, ये सॉरी कॉलम रो, फिर दूसरा स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, नल, ये सातों हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। और इसका अगला वीडियो में एक ब्रीफ डिस्कशन देना मैं चाहूँगा कि इसका एक ब्रीफ डिस्कशन भी हो ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो। ये तो मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया इसके बारे में, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें लैग हो रहा है, तो अगले वीडियो में मैं इसका और अच्छे से बनाऊँगा। तो तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे इस वीडियो पर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।